अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कहीं आप इसराइल की मसनूआत का बाइकाट करते हुए थक तो नहीं गए हो? कहीं आप अपने फ़िलिस्तीन के मज़लूम भाइयों को भूल तो नहीं गए हो? ऐसा तो नहीं है कहीं आप ये सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं होता, अब छोड़ें, अब जाने दें, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब बाइकाट करने की ज़रूरत नहीं है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बाइकाट जारी रखें और बाइकाट करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर देगा। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला को यही एक अदा पसंद आ जाए। आदमी के जो ज़िंदगी भर के आमाल होते हैं वो एक तरफ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को एक अदा पसंद आती है। कोई भी एक अदा ऐसी पसंद आती है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का फ़ैसला फ़रमा देते हैं। और कोई अदा अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी नापसंद आती है, हालांकि वो आदमी नेक है, खूब मुत्तकी परहेज़गार है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को उसकी कोई भी एक बात ऐसी नापसंद आती है और ऐसी एक बात अल्लाह तबारक व तआला को बुरी लगती है कि जिसकी वजह से उसके तमाम अमाल ख़राब हो जाते हैं, उसके तमाम अमाल बर्बाद हो जाते हैं और वो जहन्नुम का मुस्तहिक़ हो जाता है। तो इसी तरह फ़लस्तीन के जो हमारे मज़लूम मुसलमान भाई हैं उनको भूलें ना आप ऐसा नहीं, आप ये ना सोचें कि एक साल हो गया, बस अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे फिर से कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए। हरगिज़ कोल्ड ड्रिंक ना पिए, हरगिज़ इसराइल की जितनी भी कोल्ड ड्रिंक हैं उन कोल्ड ड्रिंक को इस्तेमाल ना करें। जितनी भी मसनूआत हैं उन किसी मसनूआत का इस्तेमाल ना करें। अब भी बाज़ इलाक़े के लोग देखे जा रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बाज़ इलाक़े के लोग मैंने देखे वो अपने शादियों में स्प्राइट है, कोको कोला है, थम्सअप है, यानी बहुत सारी ऐसी कोल्ड ड्रिंक जिनका ताल्लुक़ इसराइल से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो तमाम के तमाम लोग शादियों में आए हुए हैं, हज़ारों की तादाद से जो आए हुए हैं, डाकू बनकर खाकर जा रहे हैं। चलो वो तो एक अलग बात है, लेकिन तुम इसराइल की मसनूआत का बाइकाट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम इसराइल की मसनूआत का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? हालांकि जब पता है स्प्राइट है, कोको कोला है, मिरिंडा है, थम्सअप है, लिम्का है, ये तो इतने धड़ाके से इस्तेमाल हो रही हैं, मुसलमान जो बेखौफ होकर उनको इस्तेमाल कर रहा है। यानी किसी मुसलमान को आजकल ये पीते हुए देखा जाता है तो उसको बोल भी नहीं सकते हम, अगर हम उसको बोलते हैं तो वो उल्टा हमें डांटता है। इसलिए मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो इसराइली मसनूआत का बाइकाट नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जाओ, जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके घर जाकर दावत खाओ, जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके दुकानों से सामान ख़रीदो, जो भी कोई तुम्हारा दुश्मन होगा, जिससे भी लड़ाई है, झगड़ा है, फड्डा है तुम्हारा, जाओ उसके घर जाकर खाना खाओ, दावत खाओ, तो तुम्हें एक दिन में पता चल जाएगा। यानी तुम अपना एक दुश्मन जिसने सिर्फ तुम्हें गाली दिया है, जिसकी पानी की लड़ाई है, नाली की लड़ाई है, या जिसकी जो है वो ज़मीन की थोड़ी बहुत लड़ाई है, जिसने कोई कत्ल नहीं किया, कोई मर्डर नहीं किया, किसी ने बम नहीं डाला, किसी ने गोली नहीं चलाई, सिर्फ थोड़ी सी लड़ाई है, पानी की लड़ाई है, पानी के ऊपर लड़ाई होती है औरतों की, और वो नाली के ऊपर लड़ाई होती है, रास्तों के ऊपर जिनकी लड़ाई होती है, और जिनकी जो है वो पार्किंग के वास्ते जिनकी लड़ाई होती है। भाई मेरा घर सामने है और आमने सामने जो तो घर होते हैं वो पार्किंग के वास्ते लड़ाई लड़ता है कि मैं यहाँ अपनी कार पार्क करूँगा, अपनी गाड़ी पार्क करूँगा, अपनी बाइक पार्क करूँगा, अपनी साइकिल पार्क करूँगा, वो कहता है मैं करूँगा। जिससे सिर्फ पार्किंग की लड़ाई है, उसके घर जाकर खाना नहीं खा सकता, उसकी अगर दुकान है तो उसकी दुकान से सामान नहीं खरीद सकता। लेकिन जिन जालिमों ने लाखों फ़िलिस्तीनी हमारे भाइयों को शहीद कर दिया, हज़ारों औरतों को बेवा कर दिया, हज़ारों बच्चों को यतीम कर दिया, हज़ारों बच्चे ऐसी वीडियो हैं कि मैं दिखा नहीं सकता उन वीडियो को, क्योंकि कॉपीराइट का मसला है, वरना मैं आपको दिखाता। उन वीडियो को देखते हुए क्या आदमी के जो है आंखों में आंसू आते हैं। ये जो वीडियो हैं, ये सारी वीडियो, क्या ये आपके ईमान को कुरेदने के लिए, आपके ईमान की ताजगी के लिए काफ़ी नहीं है क्या? बताओ, और कैसा जो है जुल्म देखोगे आप? इससे बड़ा भी जुल्म देखने को, क्या इससे बड़ा भी जुल्म देखना चाहते हो आप? कितना बड़ा जुल्म है, माएँ तड़प रही हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, मलबे के नीचे बच्चा दबा हुआ है, वो तड़प रहा है, मलबे के नीचे जो है वो जवान आदमी जो है दबा हुआ है, खाली उसकी गर्दन बाहर है, बाकी पूरे जिस्म पर मलबा है, और वो जो है तड़प रहा है बेचारा, और वो तड़पते तड़पते इसी तरह मर गया। क्या देखना चाहते हो? कौन सा मंजर देखना चाहता हो? कितना खौफनाक मंजर है, कितना दर्दनाक मंजर है, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मंजर देखना चाहते हो आप? इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप थक गए हो, अगर आप बाइकाट करते करते थक गए हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक आयत उतारी है, उस आयत को पढ़ें, उस आयत को सुनें, उस आयत को जहन में उतारें कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़ाल रब्बी बिमा अनअमत अलैया फ़लन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन। इस आयत का तर्जुमा क्या है? इस आयत का मतलब क्या है? ए मेरे रब, जो तूने मुझ पर एहसान किया है, उस एहसान की कसम, अब हरगिज़ मैं ज़ालिमों का साथ नहीं दूंगा, ज़ालिमों की मदद नहीं करूंगा, मुजरिमों की मदद नहीं करूंगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा एहसान है, हमें ईमान मिला, इस्लाम मिला, दीन मिला, मज़हब इस्लाम मिला, और हमें इंसान बनाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम इस एहसान की कसम खाओ कि इस एहसान की कसम, अब मैं ज़ालिमों की मदद नहीं करूँगा, मुजरिमों की मदद नहीं करूँगा। लेकिन तुम ज़ालिमों का सामान खरीद कर तुम ज़ालिमों की मदद कर रहे हो, तुम मुजरिमों की मदद कर रहे हो, तुम भी जो है वो फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के कातिल हो, तुम भी कातिल हो। जो मुसलमान अब जो
چیز استعمال کرے گا اسرائیلی یہ بھی قاتل ہے، یہ بھی مجرم ہے، یہ تم کولڈ ڈرنک نہیں پی رہے ہو بلکہ جو ہمارے فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کا خون تم پی رہے ہو، ان کا خون تم چوس رہے ہو۔ تو میرے بھائیو، ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست ہے کہ اسرائیل کی کسی چیز کو آپ استعمال نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن یہی چیز آپ کے لیے وبال بن جائے گی۔ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے اور اس ایک عمل کی وجہ سے آپ جہنم کے مستحق بن جاؤ۔ اگر آپ بائیکاٹ کرو گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو یا اللہ میں زیادہ تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن میں نے اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا، تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا، ترس آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو ہم کس طرح رحم کریں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ؟ جو اسرائیل کی مصنوعات ہیں ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں، بس یہی بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں گے تو ہمیں وہاں جانا پڑے گا، اور ہم وہاں جا نہیں سکتے ہیں، تو ان کی مدد اگر ہمیں کرنا ہے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ تو آپ خود بھی سمجھیں اور آپ اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں، اور آپ کسی بھی شادی میں جائیں اور وہاں شادی میں آپ کولڈ ڈرنک دیکھیں تو آپ شادی میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں یہ جو کولڈ ڈرنک ہے یہ کولڈ ڈرنک نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کا خون ہے، جو اس خون کو پینا چاہتے ہو وہ پی لے۔ اور وہ بے غیرت بے شرم جو شادیوں میں کولڈ ڈرنک رکھ رہے ہیں، جو شادیوں میں اسپرائٹ رکھ رہے ہیں، اور جو شادیوں میں ان تمام چیزوں کو رکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی چیزیں ہیں، ان کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کیا جواب دو گے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم کھڑے ہوگے؟ کس طرح تم کھڑے ہوگے؟ بتاؤ کس طرح کھڑے ہوگے تم؟ تو یہ ظلم نہ کریں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اسرائیل کی ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔